अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बहुत ज़्यादा मशहूर शख्सियत है और मैं बताता चलूँ कि इनकी जो पेशन गोइयाँ हैं वो बहुत कम ऐसा होता है कि उनमें किसी किस्म का वहाम पैदा हो, लेकिन इनकी जो प्रिडिक्शंस हैं 100% वो सही साबित होती हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, इस्तिखारा स्पेशलिस्ट दाऊद जी दाऊद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये टैरो कार्ड जो इसकी मदद से जो आप प्रेडिक्शन देते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये टैरो कार्ड से आप देते कैसे हैं और ये इल्म है क्या? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि रूहानियत जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो कि 12 ज़ोडिक साइन का इल्म है जिसमें स्टार्स की पोजीशन होती है, पामिस्ट्री जिसमें हाथ की लाइनों के ऊपर इल्म होता है और बंदे की एनर्जी जिसके ऊपर काम होता है, ये सारी एनर्जी इकट्ठी होकर टैरो कार्ड में होती है। अच्छा। यानी कि अगर आपने किसी के स्टार्स का पता चलाना है तो टैरो कार्ड से पता चल जाएगा। अगर आपने ये पता चलाना है कि बंदा सोच क्या रहा है, टैरो कार्ड से पता चल जाएगा। हाथों की लाइनों का पता चलाना है तो ये एनर्जी बताएगी कि ये बंदा कर क्या रहा है और इसकी प्लानिंग क्या है। बाहर के मुल्कों में और इंडिया, अमेरिका, यूके, तमाम मुल्कों में इन कार्ड्स को यूज़ किया जाता है और इनसे प्रिडिक्शंस ली जाती है। ये तकरीबन 2000 साल से ये कबाला एक कबीला था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से था, तो वहाँ पे ये डायाग्राम से जो है वो इसकी एनर्जी को देखा जाता था। और इसराइल में आपने वो फिल्में देखी होंगी, हॉरर मूवीज़, वहाँ कार्ड्स यूज़ होते थे कि जिन जादू आ गया, जिन्न आ गया, जिन्नात आ गए, तो वो सारी एनर्जी को वो इसके ऊपर काम करते थे और इससे प्रिडिक्शंस करते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो इल्म नजूम का सबसे पुराना और सबसे मजबूत तरीन जो प्रिडिक्शन का जो इल्म है वो टैरो कार्ड ही है। कह सकते हैं। और सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ये इस इल्म के ऊपर अबू रखने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बंदे के अंदर बजाते खुद कितनी स्पिरिचुअल पावर है। उसने इस पावर का इस्तेमाल करके इस एनर्जी को कितना अपने वश में किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें तो इंसान की अपनी मेंटालिटी पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करती है। नाज़रीन, इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है टैरो कार्ड का। अब जो मौजूदा हालात चल रहे हैं वो आप भी जानते हैं कि जो सियासत के दाव पेच जो चल रहे हैं, इलेक्शंस के बाद सीटों के बाद कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हमारे आपके पास जो आने का जो बुनियादी मकसद है, हम ये जानना चाहते हैं कि अब सियासत में आप क्या देख रहे हैं, टैरो कार्ड क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया इस बात का कि इलेक्शन जो है इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की बहुत बड़ी ज़रूरत बनी रही है और बन चुकी है। मैं जैसे कि प्रिडिक्शन दे चुका हूँ या दे चुका था कि असल इलेक्शन तो इलेक्शन के बाद होंगे और इस वक्त तमाम सियासी जमातों की मैं एनर्जी देखूंगा कि क्या सिचुएशन चल रही है और आगे किस तरह की कोऑर्डिनेशन होने वाली है और किस तरह के हालात पैदा होंगे। सर, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे करूँ क्वेश्चंस और आप मुझे उस क्वेश्चन के मुताबिक जो है ना टैरो कार्ड की मदद से आप जवाब दें ताकि आवाम को भी मजा आए। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सी पार्टी को टैरो कार्ड की मदद से पावर में देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है? देखते हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त किस पोजीशन पर बैठी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त करंट पोजीशन में किस पोजीशन पर बैठी हुई है, कार्ड्स क्या कहती है, एनर्जी क्या कहती है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एनर्जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है ये जस्टिस का कार्ड है। इस वक्त इस सूरत हाल में है कि किसी तरीके से जोड़ तोड़ की सियासत कामयाब हो जाए और डील हो जाए और इसके लिए पूरी तगोदो और पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कार्ड्स दिखा के नाजरीन को एनर्जी भी दिखा रहा हूँ। और थर्ड कार्ड में देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एनर्जी इस वक्त मजबूत और स्ट्रॉन्ग नजर आती है। ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ जस्टिस का कार्ड बेहतर पोजीशन, कुछ बातों से मुतल्लिका चीज़ें तय हो रही हैं। थर्ड, नई शुरुआत और बिगनिंग। तो नून की एनर्जी तो यहाँ पे पॉजिटिव नजर आती है। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करंट एनर्जी क्या नजर आती है? इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करंट एनर्जी क्या नजर आती है? कार्ड क्या कहते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करंट एनर्जी क्या नजर आती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी
इस वक्त जो है हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है। ये कार्ड है खुशियों वाला, गवर्नमेंट वाला। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सेकंड कार्ड को देखते हैं तो यहाँ भी आपको जस्टिस का कार्ड। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपस में समझौता कर चुके हैं, मिल के कर रहे हैं, मिल के कर चुके हैं, और यहाँ पे इनकी जो है वो आपस में चीजें काफी हद तक तय हो चुकी हैं। ये कौन सा कार्ड दिखा है? आपने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के कार्ड और पीपल्स पार्टी के कार्ड तकरीबन सेम आए। और मजे की बात यह है कि इसमें शेर भी इसमें दिख रहा है। आज शेर तो फिर जाहिर बात है जी, मगर हम तो एनर्जी के ऊपर बात करते हैं, कार्ड के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्टियों की एनर्जी तकरीबन आपस में तय नजर आती है, समझौता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अब पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो एनर्जी करंट क्या नजर आती है उसको भी मैं देखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट एनर्जी क्या नजर आती है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करंट एनर्जी ये है जनाब, कमाल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी सीटों से मुतल्लिका मुतमिन नजर आती है। वाह, यहाँ पे कप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों जमातों को बता दिया है कि तहरीक इंसाफ भी कोई पार्टी है, और तहरीक इंसाफ इस वक्त विनिंग पोजीशन पर बैठी हुई है, और यहाँ पे थर्ड कार्ड में भी पॉजिटिव एनर्जी है। अब यहाँ पे मैं सूरत हाल देखूँ तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी तकरीबन सेम एनर्जी के मालिक नज़र आते हैं, मगर मुझे अपर हैंड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आता है। नहीं नाज़रीन, दाऊद के बारे में मैं आपको बताता चलूँगी, इनकी ज़्यादातर प्रेडिक्शंस जो हैं वो नून लीग के बारे में ही होती हैं। बट आज एक मुनफरिद काम ये होने जा रहा है कि इनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक और टैरो कार्ड की मदद से पीपल्स पार्टी और नून लीग समझौता किए हुए हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ के से हट के तहरीक इंसाफ अकेली ही इनसे पुख्ता नजर आ रही है और ज्यादा मजबूत नजर आती है। सर, ये तो हो गई कि हुकूमत में किसको देख रहे हैं। ये बताएं, वजीर आजम के लिए जो बेसिक नाम जो इस टाइम आए हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम, बिलावल और तहरीक इंसाफ की तरफ से अली मोहम्मद खान साहब, वजीर आजम की सीट पे आपको पुख्ता कौन नजर आता है? सबकी एनर्जी देखते हैं जनाब, एक एक बोलते जाए, मैं कार्ड निकालता जाऊंगा। सर, सबसे पहले आप देखें शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब की वजीर आजम के हवाले से कार्ड की एनर्जी क्या नजर आती है? शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के हवाले से क्या एनर्जी नजर आती है? तो शहबाज शरीफ साहब की एनर्जी के मुताबिक इनको हेल्प की जरूरत है, तो यहाँ पे 50-50 जो है शहबाज है। सर, हेल्प किसकी? हेल्प वो बाकी कार्ड्स के बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे शहबाज की एनर्जी 50-50 नजर आ रही है। उसके बाद देखते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा की एनर्जी क्या नजर आती है? तो मुस्लिम लीग नून नवाज की एनर्जी शहबाज से स्ट्रॉन्ग नजर आती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो है एनर्जी वज़ारत उज़्मा के तौर पे कैसी नजर आती है? तो बिलावल भुट्टो जरदारी की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। और यहाँ पे देखते हैं अली मोहम्मद खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वज़ारत उज़्मा की एनर्जी क्या नजर आती है? तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन नजर आती है, जो कि बिलावल और अली मोहम्मद खान की जो एनर्जी है वो तकरीबन सेम नजर आती है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं बाकियों की निस्बत। बिल्कुल, ये यहाँ पे बहुत जो है सिचुएशन क्रिटिकल नजर आएगी, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है सूरत हाल नवाज शरीफ के कहीं पलड़े में ना चली जाए कि नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा देकर जो है वो ज़रा प्रेशर न दिलवा दिया जाए। सर, नवाज शरीफ साहब को अगर सदारत के लिए अगर हम टैरो कार्ड की मदद से देखें तो क्या समझते हैं वो कैसा रहेगा? देखते हैं जी नवाज शरीफ साहब सदारत के ओहदे के लिए कैसा रहेगा, नवाज शरीफ साहब सदारत के ओहदे पर कैसे रहेंगे। तो नवाज शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त रहेंगे सदारत के ओहदे के लिए, यहाँ पे वो सलाहियत रखते हैं सदारती। और सेकंड कार्ड में ये कि ऐसा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनको दी तो जा रही है ऑप्शन कि आप सदारत की तरफ आएँ, लेकिन वो इसके ऊपर बड़ा सोच विचार कर।
सर ये जो कार्ड जो आपने डेथ कार्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो इस तब्दीली को पसंद नहीं करना चाहते। उन्होंने सदारती तौर पे वक्त नहीं गुजारा और ना ही उनको इस चीज़ के ऊपर मज़ा आएगा कि मैं सदर बन जाऊँ। मरीम नवाज का नाम वजारत आला के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि शायद कि वजीर आला पंजाब में, तो क्या उनके मुकद्दर में टैरो कार्ड ये दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? मरीम नवाज की वजीर आला पंजाब की एनर्जी क्या नज़र आती है मरीम नवाज की? तो मरीम नवाज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त। तो कुछ चीज़ें तय हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को वक्ती तौर पे दे दिया जाए पंजाब, और बाद में मरीम नवाज के हिस्से में ये चीज़ें आ जाएं। लेकिन यहाँ पे ख़ानदानी तौर पे ज़रा चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का शिकार है। ज़्यादा नवाज शरीफ का रुझान ये भी है कि मैं मरीम नवाज को वज़ारत उज़्मा दे दूँ और शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ारत आला दे दूँ। इस तरह की भी सिचुएशन चल रही है। अभी सारी चीज़ें जो है वो पाइपलाइन में चल रही हैं। इस सूरत हाल में इनकी एनर्जीज़ के मुताबिक तमाम चीज़ें इनकी पाइपलाइन में चल रही हैं। इनके फैसले होने हैं, इसके बारे में बार बार मीटिंग हो रही हैं। यानी कि मरीम का भी नाम दिया है, शहबाज का भी नाम दिया हुआ है, और खुद नवाज शरीफ भी इस सारी मीटिंग में मौजूद है। सर अगर हम अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, थोड़ा सा हट के बात करते हैं। एक है पीडीएम जो कि मखलूत हुकूमत डेफिनेटली नज़र आ भी रही है, एक पीडीएम और एक तहरीक-ए-इंसाफ। अगर हम दोनों में मुआवजा करें तो टैरो कार्ड की मदद से अगर हम देखें कि किसकी हुकूमत ज़्यादा बेहतर रहेगी, या अगर इन दोनों में से किसी एक की हुकूमत आती है तो वो मुल्क के लिए बेहतर साबित होगी या नहीं? बिल्कुल देखते हैं जी, पीडीएम की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए किस तरह की सूरत हाल लाएगी। पीडीएम की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल लाएगी? तो पीडीएम वाले तो तय कर चुके हैं कि जो इन्होंने प्लान करना है, और यहाँ पे ये है कि वक्ती तौर पे चीज़ें ठीक होगी, बाद में प्रॉब्लम पैदा होगी, कुछ चीज़ों को लेकर डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन ये इसको हैंडल करने की और अपने ऊपर लगे हुए ठप्पे को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठप्पा है जो है चोरी का, या जो इन्होंने अपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं, हुकूमत में जो भी कारनामे, उसको ठीक करने का, ठप्पा ठीक करने की कोशिश करेंगे और बाद में इसको बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। अभी देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नमेंट आती है तो वो पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल लाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए क्या एनर्जी लाती है? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा काम करेगी, वर्किंग करेगी, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और दबाव होगा, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदे लेकर आएगी और काफ़ी चीज़ें अचीवमेंट के उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन चीज़ें सॉल्व होंगी। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के नाजरीन जो कि सुन रहे हैं, उनके लिए, उनके कारकुनान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ जो कि दाऊद की तरफ से एक बड़ी अच्छी पेशन गोई इस टाइम है कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनती है तो बहुत ज़्यादा काम करेगी और बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ ये काम जाएगा और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा। सर अब मुझे एक बात बताएं, जाहिर है कि आपने जायचे निकाले होंगे डेफिनेटली कि जो कुछ चल रहा है उसके मुताबिक आपने सब कुछ किया होगा। इमरान खान साहब को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? उनकी रिहाई, उनकी सजाएं, ये सब कुछ आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? इमरान खान देखते हैं जी, इमरान खान साहब का टैरो कर देते हैं, फिर इसके जायचे के ऊपर बात करेंगे। करंट खान साहब क्या सोच रहे हैं और उनकी एनर्जी क्या नज़र आ रही है? इमरान खान साहब करंट क्या सोच रहे हैं और करंट एनर्जी क्या नज़र आ रही है? तो खान साहब इस वक्त विक्ट्री पोजीशन पर बैठे हुए हैं। खान साहब को पता है कि वो ज़रूरत है, दी लवर्स, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और खान साहब जज्बाती हुए हैं। उनको खान साहब की करंट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और वो ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो उनको ऑप्शन दी गई है, और ये है कि लेकिन वो नेगेटिव नहीं होना चाहते। वो कहते हैं मैं ऐसी जो है हुकूमत पे लानत भेजूंगा जो जिनके बारे में मैंने बात की है और उनके बारे में उनको साथ लेकर चलूं, इससे अच्छा मैं अपोजिशन पे बैठ जाऊं। ये खान साहब के इस वक्त दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। वो चाहते हैं कि मैं प्रेशर वाली हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करूँगा। सर क्या कहने, ये तो सारा कुछ वही निकल रहा है कि जो आवाम चाहती भी है, जो कार्ड की एनर्जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। और आने वाले वक्त में खान साहब की एनर्जी क्या नज़र आती है? आने वाले वक्त में खान साहब की एनर्जी जो है वो क्या नज़र आती है, वो भी कार्ड से देखते हैं। आने वाले वक्त में खान साहब की एनर्जी क्या नज़र आती है? तो खान साहब के लिए खुशियाँ हैं, बरकत है, आसानियाँ हैं और ऑप्शंस हैं,
और मैं कहता हूँ खान साहब के लिए आगे जो है वो बहुत वसी मैदान पड़ा हुआ है जिसमें खान साहब अच्छा प्ले करेंगे। क्या कहने सर, ये तो सारी की सारी जो पीटीआई के जो लवर्स हैं उनके लिए सर मैंने तो अपनी एनर्जी के ऊपर बात की है। हम क्योंकि अगर आप ये कह लें कि गैर सियासी होना चाहिए हमें एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि अगर हम किसी की तरफ हमदर्दी और जज्बात लेके जाएंगे तो हमारी एनर्जी फिर उस तरफ हमें बैलेंस करना पड़ता है। बिल्कुल सर, खान साहब की सजाओं के बारे में सर क्या कहते हैं? हाँ, वो जमानत पे रहा होंगे और सजाएं खत्म होंगी, कम हो जाएंगी। सख्तियां पीटीआई के लिए आगे कम देखते हैं? हाँ, जाहिर बात है कम ही आएगी काफी। तो सर कब तक का वैसे जो आपका जो इल्म कहता है कि सितारों की नज़र से आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए जो सख्तियां हैं और जो दबाव है कब तक ख़त्म होंगी? सख्तियां कब कम होंगी? तहरीक इंसाफ के ऊपर से सख्तियां कब तक कम होंगी? तो सख्तियां यहाँ पे मेरे पास 5 का अदद है और 5 से 7 माह के बाद बहुत ज़बरदस्त मदद होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये 4-5 माह जो है खान साहब के लिए परेशान कुन है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, खान साहब बाहर हो जाएंगे। खान साहब बाहर हो जाएंगे, बड़ी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात की है आपने। सर गवर्नरशिप के लिए कौन कौन से नाम आपकी नज़र में इस टाइम आ रहे हैं कि ये बेहतर हो सकता है? देखिए जी, अभी तो बहुत कुछ चेंज होना है। अभी नामों का आप क्या कहना है, बल्कि अभी तो ये जोड़ तोड़ की सियासत अभी और रंग लाएगी। अभी पत्ते खेले जाएंगे, अभी सारी चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में पड़ी हुई हैं। मगर मैंने करंट एनर्जी बता के आपको ये बता दिया है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सर जो इस टाइम सीट्स हैं जिन पे केसेस अभी चल रहे हैं कि जनाब उनको चैलेंज कर दिया गया है, क्या समझते हैं वो सीटें पीटीआई के हक में पड़ेंगी या वो नून लीग के हक में जाएंगी? देखते हैं जी, सीटों से मुतल्लिका क्या सूरत रहेगी, क्या वो पीटीआई के हक में होगी? हाँ जी, पीटीआई के हक में होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन इस बात को डिले किया जाएगा। यानी कि अगर चैलेंज हुआ है लटकाया जाएगा, लंबा लटकाया जाएगा, 4 माह तक लेके जाया जाएगा, लेकिन वो हक में पीटीआई के निकलेंगे। एक ही कार्ड से देखते हैं क्या वो पीटीआई के हक में होंगी। जो सिलसिले लटकाए जा रहे हैं क्या वो पीटीआई के हक में होंगे? बिलाशुबा पीटीआई के हक में होंगे।